Welcome to Dark Night Love Travel. Today's topic: current feelings. Their current feelings towards you right now. Right now वो इंसान currently क्या फील कर रहा है आपके लिए. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. देयर करंट फीलिंग्स. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें. किसी तरीके का स्ट्रेस है आप लोग के कनेक्शन में. आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और एक इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं. इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट, कोई ना कुछ आपके कनेक्शन में वेटिंग एनर्जी चल रही है, या तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है इस कनेक्शन में. ठीक है, वेटिंग गेम है, वेट चल रहा है, क्या चल रहा है. लेट्स सी करंट फीलिंग्स राइट नाउ. ये इंसान करंटली क्या फील कर रहा है. ओके, डेथ. कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ एंड हुआ है, कोई फेज़ ख़त्म हुआ है, कोई चैप्टर एंड हुआ है, कोई चैप्टर क्लोज हुआ है. इस इंसान की लाइफ में से कुछ एंड हो चुका है, कुछ ख़त्म हो चुका है. ठीक है, किसी की सच में डेथ हुई है या कोई चीज़ एंड हुई है. ठीक है, कोई फेज़, कोई चीज़ यहाँ पर एंड हुई है. ठीक है, डेथ की एनर्जी है. देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग, बहुत ज़्यादा एक आइसोलेट एनर्जी है. ये इंसान राइट नाउ करंटली बहुत ज़्यादा आइसोलेट हुआ हुआ है, अपने आप में मगन है, अपने आप में गुम है. ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना हो रही हो. ठीक है, ये इंसान जिस कनेक्शन या जिस भी सिचुएशन में उस किसी उलझन से बाहर निकलना चाहता है, किसी मेंटल ब्लॉकेजेस, किसी केज से बाहर निकलना चाहता है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है. इस इंसान का ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चल रहा है, या तो शिफ्टिंग चल रही है, या इसका माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ जा रहा है, या इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, कुछ इसके सोचने समझने का तरीका बदल रहा है. ठीक है, ये इंसान जैसे कि किसी बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ से बाहर आ रहा है जो चीज़ चल नहीं पा रही थी, जो चीज़ बन नहीं पा रही थी. वो उस तरीके से सिचुएशन या उस तरीके से इस इंसान का माइंडसेट बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, हैप्पी नहीं फील कर रहा था, सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पा रहा था. कोल्ड हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, बहुत कोल्ड, ब्लंट, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल हुआ है. इमोशनल यहाँ पर कुछ नहीं है. ठीक है, इमोशनली पर्सन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, या इमोशनली अलाउ नहीं कर रहा, या अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहा. इमोशनली ना ओपन अप होने के लिए, ना ये करीब आने दे रहा है. इस वक्त एज में बड़ा हो सकता है इस इंसान की लाइफ में. इस इंसान ने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस किए हुए, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत रफ एंड टफ कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई इस इंसान ने. ठीक है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर चांसेस इंसान ने कोई ना कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस की हुई है. काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है. ये इंसान उलझा हुआ है किसी मेंटल थॉट प्रोसेस में, शायद उसी ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. कोई चीज़ यहाँ पर इसको रियलाइज़ हो रही है, जो इसके इर्द गिर्द के जो लोग इसको सपोर्टिव लग रहे थे वो सपोर्टिव नहीं है. किसी की रियलिटी देख रहा है, या अपनी गलतियाँ या अपनी खामियाँ देख रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज है. ये करंटली आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर ये खामोश है या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट है, तो यहाँ पर कुछ बुरा नहीं हो रहा है. इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. ठीक है, जैसे कि एक ट्रांजिशन चल रहा है, एक चीज़, एक थॉट से छोड़कर दूसरे थॉट की तरफ जाना, या एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ जाना. ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है. उलझन है, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर. 5 की एनर्जी है. ठीक है, कुछ चेंज यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस इंसान का माइंड कह रहा है कुछ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. अब ये किस तरीके का चेंज है, लेट्स सी. आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी फीलिंग्स में किसी तरीके का चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग. ठीक है, थोड़ा सा नर्वस है, कन्फ्यूज़ है. जो चीज़ ऑफर की जा रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आ रहा. ठीक है, चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, शायद चूज़ नहीं करे जा रहा है इससे. ठीक है, राइट चॉइस करना चाहता है, थोड़ा सा उलझा हुआ है मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस को लेकर. श्योर नहीं हो पा रहा कि इस इंसान को इसी कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं. ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, कन्फ्लिक्टेड हो सकता है, अपने आप को स्टक और उलझा हुआ फील कर रहा हो सकता है. माइट बी पॉसिबल यहाँ पर किसी तरीके की इसको कन्फ्यूजन फील हो रही है.
शायद यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके अलावा कोई और भी चीज़ चल रही है। यहाँ फैमिली, ऐसा हो सकता है कि फैमिली यहाँ पर चाहती है कि इंसान फैमिली की माने। कोई ना कोई चीज़ है जो इस इंसान के माइंड में, सोचों में कंटिन्यूसली चल रही है। कोई ना कोई आपके अलावा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई चीज़ इसको स्टॉप कर रही है। एक उलझा हुआ है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, मेंटल उलझन है, मेंटली कोलैब हुआ हुआ, जैसे माइंड सब कुछ उलझा हुआ है इसका, अपने आप से फाइट कर रहा हो जैसे कि ये इंसान, ठीक है। सिचुएशन को कैसे लेकर चलना है ये इंसान खुद डिसाइडेड नहीं है, अपने आप से फाइट कर रहा हो। जिस तरीके की कंडीशन में इस वक्त है उससे खुशी नहीं है ये पर्सन, ठीक है। उस चीज़ से भी निकलना चाहता है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज, बहुत कोशिश कर रहा है चेंज आए, ठीक है। ये अपनी लाइफ को सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, ये अपनी लाइफ को स्टकनेस के साथ नहीं देखना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सामने वाले इंसान का लॉस नहीं है, इस इंसान का भी लॉस है। ये इंटरनली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है काम से, हैप्पीनेस से, खुशियों से। अगर आप कहें कि ये स्टकनेस, ये ब्लॉकेज जिस इंसान के बिहेवियर की वजह से आई हुई है, तो इंसान को ये अपना बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। अपना ही बिहेवियर, अपना ही माइंडसेट, अपना ही चीज़ों को लेकर चलने का तरीका, ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, क्योंकि इसको बार बार ऐसा फील होता है कि ये अप्स एंड डाउन हो जाता है। इसको अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, कनेक्शन को या सिचुएशंस को अप्रोच करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जिस भी तरीके से ये आपको अप्रोच कर रहा है या इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहा है, वो फेज़ बदलने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, आपके पर्सन एक उलझन का शिकार है। आपके अलावा और भी चॉइसेस और ऑप्शन है इस इंसान की, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि वहाँ बहुत ज़्यादा ये इंसान डिसाइडेड है, ठीक है। ये कंफ्यूज है, ये नर्वस है, ये फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, इसकी वजह से इसने सब चीज़ें स्टक और ब्लॉक करी हुई हैं। ये चाहता है जो भी कुछ हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा, एक श्योर तरीके से हो, बैलेंस तरीके से हो, कुछ बुरा ना हो, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस, ये किंग ऑफ फैंस बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो है। किंग गुड लुकिंग पर्सन है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, इजीली फ्रेंड बन जाते हैं, इजीली लोग इसके करीब आ जाते हैं, लोग इजीली इसके साथ गपशप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपनी विश फुलफिलमेंट, बहुत ज़्यादा एक्शन में नहीं है, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा है, ठीक है। विश है इसकी एक हैप्पी फैमिली लाइफ, मैरिज, कमिटमेंट, एक चेंज इसकी विश चल रही है, ठीक है। लेकिन किस तरीके का चेंज आना है उसको लेकर ये आइसोलेशन में सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, आपकी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है कि आप एक टेम्परेरी इमेच्योर कनेक्शन या इमेच्योर बिहेवियर के साथ अब आप नहीं चल सकते। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और फोकस है, ठीक है। ये इंसान आपको एक हैंकी पैंकी नहीं कर सकता, ये आपके मतलब क्या, जिस तरीके से भी इंसान एक स्टकनेस विदाउट किसी स्टेबिलिटी कनेक्शन चलाना चाह रहा था, उस तरीके से चीज़ें कनेक्शन नहीं चल सकता, ठीक है। ओके, क्लैरिटी, आप यहाँ पर क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर, फर्दर फ्यूचर को लेकर, कनेक्शन को लेकर, आप माइंड गेम्स नहीं चाह रहे, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चीज़ों को लेकर, काम, कैरियर को लेकर, लाइफ को लेकर। आपके पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन, अपने लिए एक फर्दर फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, अपने ही माइंड में, अपने ही थॉट्स में, ठीक है। ये इंसान खुद डिसाइड करना चाहता है, ये इंसान चाहता क्या है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक इसकी मैरिज नहीं हुई तो मैरिज हो जानी चाहिए। अगर स्टेबल ग्राउंडेड कोई काम, कैरियर या जॉब नहीं तो वो हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक्शन लेने से पहले डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, ये उसके ऊपर वर्क कर रहा है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चीज़ वर्कआउट कर सकती है, क्या चीज़ ठीक रहेगी आपके और इस इंसान के लिए, ठीक है, इसकी फैमिली के लिए। काम, कैरियर अगर स्टेबल और ग्राउंडेड अभी तक करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, ऐसा हो सकता है कि इस इंसान का कैरियर स्टेबल नहीं था, तो अब बहुत ज़्यादा फोकस है। ये इंसान अपनी लाइफ में जितने भी ऑप्शंस और चॉइस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इस इंसान का अट्रैक्शन आपकी तरफ है, ठीक है। थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज ज़रूर है, लेकिन ये इंसान इसको ऐसा लगता है ये आपके ऊपर रिलाई कर सकता है, आप इसके कंपैटिबल पार्टनर हैं लाइफ में। और भी चॉइसेस और ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर डिले इसीलिए हो रहा है, ये स्टक है आपके ऊपर, इनडिसाइसिवनेस में है, लेकिन ये श्योर होना चाहता है। इस इंसान का इंटरनल सेल्फ कहता है आप इसके कंपैटिबल पार्टनर हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। आप ही वो इंसान है जिसके साथ ये इंसान एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को प्लान कर सकता है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन को ये इंसान एक
कोई किसी तरीके की सेलिब्रेशन, सक्सेस और स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आ सकता है। इंसान को चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके साथ जो एक कंप्लीशन फील होता है वो किसी और चीज़ के साथ नहीं होता, वो किसी और इंसान के साथ नहीं होता, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है। इंसान ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा है, आप इसके बेस्ट कंपैटिबल पर्सन हैं। अब ये फैमिली कोई ऑप्शन चॉइसेस दिखा रही है, इसका माइंड ब्लॉकेजेस, स्टकनेस दे रहा है। इस इंसान को एक श्योर होना है, इस इंसान को क्लियर होना है, इस इंसान को अपने फाइनेंसिस पे भी श्योर होना है कि ये इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या दे सकता है, हर चीज़ सोच रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ओवर थिंकर हो सकता है, सोच समझ इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सोचे समझे कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर हो सकती है, नहीं हो सकती है, यहाँ पर फ्यूचर कितना हो सकता है, थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेजेस है, किस तरीके से आपको फ्यूचर प्रोवाइड करेगा, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रकनेस है। कोई आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, उसको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर आप लोग की डिफरेंट कास्ट, कल्चर या डिफरेंट माइंडसेट या डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। थोड़े से मेंटल ब्लॉकेजेस, मुझे ऐसा लग रहा है माइंड में बहुत ज़्यादा ही ब्लॉकेजेस सोच रहा है, इतना बाहर कोई इतना ड्रामा क्रिएट नहीं हुआ जितना इस इंसान ने अपने आप को मेंटली ब्लॉकेजेस में डाला हुआ है, मेंटली स्टकनेस में डाला हुआ है, ठीक है। बाहर कोई ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा एक डोमिनेट इसका माइंड कर रहा है, इसको स्टॉप इसका माइंड कर रहा है। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना फैमिली है, ना कैरियर है, ना फाइनेंसिस है। कोई अगर ये फाइनेंसिस कैरियर को स्टेबल ज़्यादा करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टेबल होके तो कौन करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होके, वो वक्त के साथ होती जाती है स्टेबल लाइफ, फाइनेंसिस अच्छे होते जाते हैं, लेकिन सडन नहीं कुछ भी चेंज होगा, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, सडन कुछ भी नहीं बदलने वाला, सडनली यहाँ पर किसी तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस नहीं आने वाले। आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ करनी ज़रूरी है, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ के आपके अलावा जो भी एक ऑप्शन चॉइसेस उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ अच्छा बन सकता है या आपके साथ, मतलब कहते हैं ना एक ये इंसान आपसे मेच्योर हो सकता है बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा लॉजिकली इंसान डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। इसके ये लॉजिकल ये जितना लॉजिकल होकर सोच रहा है, इसके कंपैटिबल आप ही बैठ रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है लाइफ में चॉइसेस ऑप्शंस होंगे, या फैमिली दिखा रही है, या कोई भी है, सर्कमटेंसेस ऐसे हैं कि फैमिली की तरफ से हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो फैमिली ऑफर कर रही है, फैमिली की तरफ से जो चॉइसेस दिखाई जा रही हैं, इंसान को चीज़ फील हो रहा है जितना कंपैटिबल, जितना इसके लिए सूटेबल आप हैं, उतना कोई नहीं है, उतने चॉइसेस और ऑप्शंस नहीं है। मैरिज को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में एक बात चल रही है, या इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली चाहती है मैरिज कमिटमेंट की तरफ सोचे, या मैरिज कमिटमेंट को कंसिडर करे स्ट्रांगली, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ में बैलेंस बनाना चाह रहा है, अपने थॉट्स, अपने दिल और दिमाग में, क्या ऐसा हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, ये दिल और दिमाग में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ है, अच्छा अपना ईगो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है ईगो की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिसअपॉइंट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, शायद यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करा है। जब इसका ईगो बैलेंस होगा तो यहाँ पर ये इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है, आपको कुछ टोकन ऑफ मनी, टोकन ऑफ लव या जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। इसका ये सोच रहा है किस तरीके से अपना ईगो को साइड करे और आपके साथ इन्वेस्ट करे, ओपन अप हो या देना स्टार्ट करे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सोल सर्चिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, शायद इन्वेस्ट करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, ठीक है। इसके लिए हमेशा डिफ़िकल्ट रहता है, इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ है, ठीक है। इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्टेबल, ग्राउंडेड, मैरिज मटेरियल, क्वीन और किंग की तरह देखता है या देखती है, ठीक है। क्लैरिफाई, टेन ऑफ पेंटिकल, मैरिज को लेकर इस इंसान के माइंड में खिचड़ी पक रही है, ठीक है। साइलेंट एनर्जी है, सीक्रेटली डिसाइड कर रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसके दिमाग में जो चल रहा है बहुत एक हाई प्रिंसेस की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, या एक्सट्रीम लेवल पे इंसान आपसे एक्सट्रीमली साइलेंट हो सकता है, बात नहीं कर रहा है, फियर है, नर्वसनेस है, हाइड की जा रही है, कंप्लीट ट्रुथ अभी आपके सामने नहीं है, कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रुथ होल्ड है, ट्रुथ यहाँ पर होल्ड है, आपके साथ ट्रुथ रिवील नहीं किया गया। ये कनेक्शन स्टेगनेंट इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से ट्रुथ रिवील नहीं है, ठीक है, सच आपको नहीं पता। एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू सर्कल स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू टाइम, डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आ सकती है, द वर्ल्ड एंड द सन, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक पुरानी चीज़ें या पुराने थॉट प्रोसेस या पुराने बैगेजेस या पुरानी प्रॉब्लम्स या इश्यूज से आप लोग बाहर निकल सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आ सकते हैं, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली ये स्टकनेस एक न्यू पर्सपेक्टिव दे रही है, ठीक है।
ये क्लोजर एक न्यू एक प्लानिंग या टीम वर्क की तरफ लेकर आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपको आपको देखने को मिलेगा कि आप पहले से ज़्यादा यहाँ पर आप लोग टीम वर्क कर रहे हैं, टीम अप होके काम कर रहे हैं। ये स्टैग्नेंट एनर्जी आप लोग को और ज़्यादा एक सेंसिबल और मेच्योर बना रही है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको रियलाइज़ करा रहा है आप दोनों को इस कनेक्शन में एफर्ट कैसे करनी चाहिए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, ये कनेक्शन सिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, बैलेंस, इस कनेक्शन में बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल, मेंटल, ठीक है। दोनों जब तक दोनों एक सेम पेज पे आके इस कनेक्शन के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कुछ न्यू यहाँ पर नहीं हो सकता। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, भाई बहुत सोचो विचार चल रहा है, ठीक है। चीज़ें हिडन है, चीज़ें सब कुछ क्लैरिटी पे नहीं है, चीज़ें सरफेस पे नहीं है, हर चीज़ आपको नहीं बताई जा रही, हर चीज़ आपको नहीं दिखाई जा रही, ठीक है। टू ऑफ कप्स, इस इंसान के माइंड में टू ऑफ कप्स है, क्लैरिटी है। ये इंसान इस कनेक्शन को स्लोली बट श्योरली क्लैरिटी की तरफ लेकर आना चाहता है, लेकिन एक टीम वर्क के साथ। इस इंसान को पता है अगर इसको एक नए तरीके से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बहुत क्लियर इंटेंशन अपना रखना पड़ेगा आप दोनों को एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट देखता है, बैलेंस देखता है, स्टेबल देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप काफ़ी तो कॉन्फिडेंट वाली क्वीन है, बैलेंस, स्टेबल, ग्राउंडेड क्वीन है, ठीक है। द टावर, पुरानी चीज़ें, पुराने थॉट प्रोसेस या पुराने झूठ या पुराने फेक चीज़ें सब ब्रेक हो रही हैं। आपके पर्सन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में आपको इमोशनल कन्फेशन दे सकते हैं, इमोशनली कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है। आने वाले कुछ टाइम में आप जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं वो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट कंप्लीट यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखें, सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को कैरी करें। थोड़ा सा आप कोल्ड और ब्लंट हुए हुए हैं, ठीक है। आप लोग एक पहले ये इंसान कोल्ड हुआ है, बाद में आप कोल्ड हुए हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगा है कि आपको अपने सेल्फ पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि इस इंसान पे, ठीक है। पहले इस इंसान ने बहुत कोल्ड इनडिसाइसिव बिहेवियर दिखाया, उसके बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई आपको भी अपनी सेल्फ वर्थ में रहना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, बहुत ग्राउंडेड स्टार्ट आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये इंसान किसी तरीके की स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे एक चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। मेरी व्यूअर को इस वक्त यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है? मेरी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है? आपको यहाँ पर इस वक्त क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है? इस वक्त आपको किस तरीके से इस कनेक्शन को टैकल करना है? मोमेंट टू मोमेंट, फोर्सफुली कुछ भी मत करें, ठीक है। एक गो विद द फ्लो, अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाएं, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ पुराना ख़त्म होगा तो नया आएगा। माइंड ब्लॉकेजेस से बचें, मेंटल स्टकनेस से या मेंटली टेम्पटेशन से या डिप्रेशन से बचें आप, ठीक है। प्लेफुल रहें, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड रहें। आपको यहाँ पर फ्लावरिंग, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। आपका फोकस अपने सेल्फ पे होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ देखें क्या हो सकती हैं इस इंसान के अलावा भी, ठीक है। क्या चीज़ आपको मिल सकती है? ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग के रिलेशनशिप की मेन थीम जो है ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ कंप्लीशन हो चुका है। लेजीनेस, बहुत स्लो हो चुका है ये कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन सप्रेस करने की वजह से बहुत स्लो रहे हैं। अवेयरनेस, एक ये पुराना फेस कुछ अवेयरनेस के साथ आपको यहाँ पर ख़त्म हुआ है। आप यहाँ पर फाइट में थे, आप इस इंसान को पाएंगे और ये इंसान फाइट में था, ये इंसान इस वक्त रेडी नहीं है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन एक आपकी साइलेंस इस इंसान को ब्रेक करवाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो साइलेंस है ना, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, साइलेंस में आपके पर्सन की लेजीनेस को ब्रेक करवाएगी, आपके पर्सन को हील करवाएगी, ठीक है। एग्जिस्टेंस टाइम में आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है। क्लिंगिंग टू द पास, आपके पर्सन ऐसा हो सकता है किसी पास्ट ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं निकले, आपके पर्सन को सक्सेसफुली किसी पास्ट नेगेटिविटी से, किसी पास्ट ब्लॉकेजेस से या किसी पास्ट बैकस्टेपिंग चीटिंग से जो उसको किसी और ने दिया, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या किसी कन्फ्यूजन से खुद ब खुद बाहर निकालना पड़ेगा। अब आप इस इंसान की हेल्प नहीं कर सकते। पास्ट में आपको लगा था कि आप हेल्प करेंगे और ये इंसान बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, मोमेंट टू मोमेंट रहें, अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, पुरानी चीज़ें ख़त्म होने दें, पुराना कंफर्ट जोन टूटने दें, अपने आप को कंप्लीट रखें। फ्लावरिंग की एनर्जी है, लाइफ में पॉसिबिलिटीज सर्च करें, आपकी लाइफ में क्या चीज़ आ सकती है, कहाँ आप मूव कर सकते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में चेंज हो सकता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं यही इंसान हो, कोई और पॉसिबिलिटीज़ है तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते हुए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।